हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम आसान है। मेरा नाम है सौरभ और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डिसीजन मेकिंग इन सी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं डिसीजन मेकिंग इन सी। तो क्या होता है डिसीजन मेकिंग? डिसीजन मेकिंग मतलब हमें प्रोग्राम में कहीं भी कुछ डिसीजन लेना हो, जैसे कि हम लाइफ में लेते, अगर ये हुआ तो ये होगा, अगर ये नहीं हुआ तो ये होगा, वैसे लेते हैं ना। वही है डिसीजन मेकिंग, जहाँ पे डिसीजन लिया जाता है, ये हुआ तो ये होगा, ये नहीं हुआ तो ये होगा। तो हम देखते हैं अब कितने सारे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होते हैं। पहला है सिंपल इफ, नेक्स्ट है इफ एल्स, थर्ड है नेस्टेड इफ एल्स, फोर्थ है एल्स इफ लैडर, फिफ्थ है स्विच और सिक्स्थ है गो टू स्टेटमेंट। तो हम एक एक करके सारी चीज़ों को देखेंगे। फिलहाल तो इस वीडियो में हम देखेंगे सिंपल इफ और इफ एल्स स्टेटमेंट को। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या होता है सिंपल इफ और इफ एल्स। आपको पता ही चल गया होगा, इफ तो नाम से ही पता चल जाता है। तो सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स में क्या बोला जाता है, पहले इफ़ लिखा जाता है, फिर ब्रैकेट में यहाँ पे कंडीशन दिया जाता है, जो भी कंडीशन हो। मान लीजिए एज नाम का कोई वेरिएबल है तो हम लिख देंगे एज ग्रेटर देन 18, हम चेक करना चाहते हैं। अगर ये ट्रू हुआ तो ये ब्रैकेट ओपन करना है, क्लोज करना है और यहाँ पे आप कुछ भी कोड लिख सकते हो। ये होता है सिंपल इफ़। ठीक है, हम एग्जाम्पल के साथ भी समझेंगे, पहले थोड़ा सिंटैक्स समझ लें, उसके बाद हम देखते हैं। दूसरा है इफ एल्स। इफ एल्स में क्या होता है, एक इफ वाला कंडीशन आता है और एक इफ एल्स वाला आता है। अगर इफ का ब्लॉक फॉल्स ट्रू ना होके फॉल्स हुआ तो एल्स वाला चल जाएगा। ठीक है, मतलब कि सिंपल है कि यहाँ पे इफ कुछ कंडीशन लिखा है, ये अगर ट्रू हो तो ये वाला कोड चलेगा, अगर ये ट्रू ना हो के ये अगर फॉल्स हो तो ये वाला स्टेटमेंट नहीं चलेगा, ये वाला एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, इफ एल्स। ठीक है, मतलब आप मान लो पिछले सिंपल इफ में हम क्या कर रहे हैं, अगर ये हुआ तो ये होगा, ये नहीं हुआ तो क्या होगा, वो हम बोल नहीं रहे थे। तो इफ एल्स में ये हम बोलते अगर ये हुआ तो ये होगा, अगर ये ट्रू हुआ तो ये वाला कोड चलेगा, अगर ये ट्रू ना हुआ ये स्टेटमेंट तो ये वाला कोड चलेगा। तो हम सिंपल एक एग्जांपल के साथ समझते हैं इसे कैसे करना है। ये एक सिंपल इफ का एग्जांपल है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, नंबर ले रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि ये नंबर ले रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि ये नंबर इवन है कि ऑड है। मतलब सिंपल इफ में हम चेक कर रहे हैं कि ये नंबर क्या इवन है कि नहीं। तो इवन नंबर क्या होता है दोस्तों, 2 होता है, 4 होता है, 8 होता है, 6 होता है। कोई भी ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड हो रहा हो तो वो इवन नंबर है। और स्पेसिफिकली कहूँ तो अगर एक नंबर जो दो से डिवाइड होके रिमाइंडर 0 दे रहा है तो वो इवन नंबर। मान लीजिए यूज़र ने एक नंबर दिया है, मान लीजिए यूज़र ने एक नंबर दिया है 10। तो 10 क्या है, आपको पता तो चल रहा है ये इवन नंबर है। तो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा, कंप्यूटर क्या करेगा, इसका मॉड निकालेगा। आपको मॉड निकालना आता है, ये ऐसे सिंबल से मॉड निकालते हैं। अगर 10 मॉड 2 करे तो अगर इक्वल टू 0 आए आंसर तो मतलब ये 10 इवन नंबर है। तो वही हम प्रोग्राम में ही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मेन से देखते हैं। हमें एक नंबर लिया है, इंट नंबर। ठीक है, एक वेरिएबल लिया है। अब हम यूज़र को एक मैसेज शो कर रहा है, एंटर ए नंबर। यूज़र कुछ नंबर देगा, उस नंबर को हम क्या करेंगे, इस एनो नाम का जो वेरिएबल है उसमें हम रखेंगे। फिर हम इफ कंडीशन चलाएंगे और देखेंगे इफ नंबर मॉड 2 इक्वल इक्वल 0। ठीक है, इफ में हम कंडीशन जब भी लिखते हैं हम डबल इक्वल देते हैं। ठीक है, सिर्फ असाइन वैल्यू असाइन करने के समय हम सिंगल इक्वल देते हैं। तो इफ में जब हम चेक करेंगे कभी के इक्वल नहीं, तो ये दो वैल्यू इक्वल है कि नहीं है, तो हम डबल इक्वल साइन देंगे। तो ये चेक कर रहा है क्या, इफ ये जो नंबर मॉड 2 नंबर मॉड 2 इक्वल इक्वल 0 है कि नहीं। तो अगर ये हुआ तो ये वाला कोड, ये कर्ली ब्रेसेस में जो कोड लिखा है प्रिंट एफ नंबर इज इवन, वो चला जाए, वो ये वाला कोड चल जाएगा। अगर ये ट्रू नहीं हुआ, अगर ये वाला कंडीशन ट्रू नहीं हुआ
तो क्या होगा, ये जो कर्ली ब्रेसेस है मतलब इसके अंदर जो कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, और बाकी का जो कोड है वो चल जाएगा, बाकी सब सिर्फ गेट से है वो चल के प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, मतलब आप एक नंबर दे रहे हो, मान लो यही 10 नंबर दे रहे हो, तो उसका मॉड होगा, मॉड 2 होगा। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इस नंबर में मान लो आपने रखा 10, तो उसका मॉड 2 होगा, मॉड 2 होके आपका आंसर कितना आएगा, 0, है ना, 0 आएगा। तो ये 0, अगर 0 आया है तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब ये वाला स्टेटमेंट चल जाएगा। अगर आपने दिया है मान लीजिए 11, तो इसका अगर 2 से मॉड करे तो वो तो 0 नहीं आएगा, मतलब ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स है और ये कोड नहीं चलेगा और गेट से स्टॉप हो जाएगा। तो यही सेम प्रोग्राम अगर हम इफ एल्स में करते तो कैसा होता, हम ये कर सकते थे कि अगर नंबर इज इवन हो, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हो तो ये चलेगा, ये वाला कोड चलेगा, इफ का ब्लॉक चलेगा। अगर ट्रू नहीं हो तो एल्स का पार्ट चलेगा, जिसमें एल्स में लिखा है नंबर इज ऑड। ठीक है, तो मान लीजिए हमने 10 दिया है, तो क्या प्रिंट होगा, नंबर इज इवन। मान लीजिए हमने 7 दिया है, तो क्या प्रिंट होगा, ये वाला कोड तो नहीं चलेगा और ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और प्रिंट होगा नंबर इज ऑड। सिंपल है। तो मैं ये कोड आपको करके भी दिखाता हूँ कैसे होता है। तो हम डेव सी ओपन कर लेते हैं। फाइल पे जाइए, न्यू सोर्स फाइल, इसको सेव कर लीजिए। हम ऑड इवन नाम से सेव कर लेते हैं और सेव एज टाइप चूज कर लेते हैं .c और इसको सेव कर देते हैं। अब प्रोग्राम को लिखना शुरू करते हैं। पहले हमने हेडर फाइल डाल दिया, उसके बाद हम मेन से शुरू करेंगे। कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज, यहाँ पे हम वेरिएबल लेते हैं इंट नंबर, यहाँ पे हम प्रिंटफ करा देते हैं इंटर ए नंबर, बैकस्लैश n दे देते हैं न्यू लाइन के लिए। अब इस नंबर को हम स्कैन कराएंगे, %d कॉमा % करके ये नंबर वेरिएबल में हमने डाल दिया। तो उसके बाद हम स्कैन हो गया। अब हम लिखते हैं इफ स्टेटमेंट, इफ ये जो नंबर है, ये नंबर मॉड 2 इक्वल इक्वल करके अगर 0 आया तो क्या होगा, यहाँ पे आप लिख सकते हो printf नंबर इज इवन। हो गया इफ वाला पार्ट। अगर ये सिंपल इफ के लिए, अगर हम नेक्स्ट इफ एल्स करते, इफ एल्स कर देते इसको एल्स, अगर ये ना हुआ तो हम printf कर देंगे नंबर इज ऑड। हो गया, इफ का पार्ट भी हो गया, एल्स का पार्ट भी हो गया। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं गेट ch। हो गया हमारा प्रोग्राम कंप्लीट। अब पहले कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं, फिर रन करते हैं। एंटर ए नंबर हम देते हैं 5। हाँ, तो क्या लिखा है, नंबर इज ऑड।
ओके, हम एक बार दोबारा इस कोड को रन करते हैं। हम यहाँ पे नंबर देते हैं 12 जो कि इवन है, तो नंबर इज़ इवन। ठीक है, तो ये आसानी से एग्जीक्यूट हो गया। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा नेस्टेड इफ और एल्स इफ लैडर। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आप मुझे फ़ोन, ईमेल, व्हाट्सएप कुछ भी कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, टाटा।